Hello students, today will we discuss in civics chapter number 3. The title of chapter number 3 of the civics, why do we need a parliament? आज हम लोग सिविक्स का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है हमें संसद क्यों चाहिए, इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर से पूर्व में भी हम लोग पार्लियामेंट्स का एक चैप्टर था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और उसी का नेक्स्ट चैप्टर था जिसमें फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट था सेकुलरिज्म, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये संसद की आवश्यकता क्यों होती है। वी इन इंडियन प्राइड आवर सेल्व्स, इसमें आपका हम लोगों को बताया गया है कि हम सभी वी इन इंडियन प्राइड आवर सेल्व्स से ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी, हम सभी भारतवासियों को इस बात का गर्व है कि हम हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी का एक ये पार्ट है। We will try to understand the relations between the ideas of the participations in decision making and the need for the democratic government to have the consent of their citizens. इस चैप्टर्स में हम लोग यह निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक जो सरकार के लिए नागरिक सिटीजन्स की जो नागरिकों की सहमति है उस महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वही तत्व है, इट इज़ द एलिमेंट्स, ये वही तत्व है, इट इज़ द एलिमेंट्स जिसमें हम लोग सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्णय करते हैं। और इस बात का भी इस पर फॉलो किया जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी अच्छी अभिव्यक्ति से ट्राई टू हाउ टू पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन इन इंडिया टू द पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, किस तरह से हम अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती हैं। और इसी आधार पर भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है कि वह संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये जो इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इन की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान का केंद्रीय तत्व है। पार्लियामेंट से ही, हमारी जो संसद से ही सारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको बारे में बताया जाता है, वहीं से ये सब लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये यहाँ पर आपको संसद का एक पिक्चर दिया गया हुआ है, इसी टाइप से संसद है। और इसके एक नेक्स्ट जो आपका टॉपिक से रिलेटेड है, वाई शुड डू पीपल डिसाइड। अब यहाँ पर टॉपिक ये आता है कि जो पीपल हैं, वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए या क्या डिसाइड कर दें। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आप सभी लोग जानते हैं, हम सब लोगों को याद भी है कि भारत है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और इस स्वतंत्रता को संघर्ष हुआ था बहुत ही कठिन, इसमें एक लंबे समय तक और बहुत ही मुश्किल संघर्ष चला था। और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे जो हिस्सेदारी थी वे सभी स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से भी प्रेरित थे। फिर ब्रिटिश शासनकाल में उनके फैसलों से असहमत भी थे कि अंडर कॉलोनियल रूल, उस टाइम कॉलोनियल रूल सिस्टम था, पीपल हैड दैट लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट से भयभीत रहते थे, डिड नॉट एग्री विद मैनी द डिसीजंस दैट दे टुक, उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय होते थे उनसे भी वो असहमत थे। लेकिन यदि वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें क्या होता, भारी खतरों का सामना भी उठाना पड़ता था। क्यों उठाना पड़ता था, उसका कारण था
क्योंकि पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, सारे अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी और उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी थी। जो इंडिपेंडेंस, जो नेशनल कांग्रेस, जो जिसका गठन किया गया था 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि इलेक्टेड मेंबर्स एंड द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, उनको अधिकार दिया जाए कि बजट्स और उससे रिलेटेड आस्क जो क्वेश्चन उनको वहाँ पर पूछा जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ऑल अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी सम्मिलित किया गया था। वो आकांक्षाओं, क्योंकि उनके सपने जो थे, स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और उनकी आकांक्षाओं से स्वतंत्र भारत के संविधान ने ठोस रूप ग्रहण किया था। इस संविधान में एक मताधिकार भी था। जो मताधिकार क्या था, इस मताधिकार का था जिसमें इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था, जिसमें लीगल टू वोट, इसमें वोट देने का अधिकार था। जितने भी वयस्क नागरिक थे उनको वोट देने का अधिकार इस संविधान में भी यही चीज़ लागू की कि अपने प्रश्नों को रख सके। इसलिए तो हर व्यक्ति को, वह भारत का नागरिक जो वयस्क हो, वयस्क का मतलब होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वह वयस्क नागरिक कहलाएगा और जो वोट देने का अधिकारी होगा। वोट देने का मतलब किसी प्रकार के जो हमारे इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में जब सत्ता पे कोई चुनकर व्यक्ति आएगा, उसके लिए वो अधिकार उनके अंदर होगा कि वो सही वोट का प्रयोग कर सकें। यहाँ पर ये व्हाट डू यू मे थिंक टू, यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, वोटिंग मशीन्स के बारे में है ये। क्योंकि आपका वोटिंग सिस्टम था वो दो तरह से होता है। एक आपका होता है वोटिंग मशीन के द्वारा होता है, इसको OVM बोलते हैं, और सॉरी EVM, और जिसमें बहुत सारे जो EVM मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बोलते हैं। ये मशीन्स के द्वारा यहाँ पर एक बुजुर्ग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बैलेट पेपर सिस्टम होता है। अभी आपके जो प्रधान के इलेक्शन हुए थे, इसमें बैलेट पेपर सिस्टम था, मशीन से मतलब नहीं था। पहले जो इलेक्शंस का जो सिस्टम था, जो प्रणाली चलाई जाती थी, वो बैलेट पेपर क्या था, जिसमें वन साइड्स में हर उसका एक, जो हमारे प्रतिनिधि इलेक्शन के लिए जो लोग खड़े होते हैं पार्टिसिपेंट, उनका नेम और उनका एक प्रतिबिंब होता है, उनका चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह जिसको बोलते हैं, उस चुनाव चिन्ह को है। और साइड से ब्लैंक स्पेस होता है, वहाँ पर उसको सामने जो भी हमारा प्रतिनिधि जिसको हम चुनना चाहते हैं उस पर मोहर लगाई जाती है। इसी प्रकार से वो EVM मशीन में भी ये सिस्टम होता है। लेकिन EVM में क्या होता है, बटन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही होती है। उसमें क्या होता है, बटन सिस्टम्स होता है। बटन्स के द्वारा जैसे करेंगे लाइट ऑन होगी और बीप की आवाज़ होगी, इसलिए होगा कि हमारा वोट है वो पड़ गया। और वो सारा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर के द्वारा वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो इसका भी यूज़ हुआ, जिसमें EVM मशीन जो हुआ था, लगभग इसका फर्स्ट टाइम जिसका यूज़ हुआ था वो हुआ था 2004 में। इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 2004 में। 2004 में इसका यूज़ किया गया था इसमें। और नेक्स्ट में आपका टॉपिक आता है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स लोग और उनके प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव से मतलब यहाँ हो जाता है उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिज़ायर, approval and participation of people।
क्योंकि सहमति या का विचार लोकतंत्र के प्रस्थान बिंदु से होता है। सहमति से मतलब होता है स्वीकृत या लोगों की हिस्सेदारी। जब लोगों की, जो भारत का नागरिक सिटीजन्स हैं, उनकी स्वीकृति होगी, परमिशंस और उनकी हिस्सेदारी, उसमें हिस्सेदारी परमिशन तभी हो पाएगी जब उसमें हिस्सेदारी करेंगे हम। हिस्सेदारी का मतलब वोट डालेंगे, वोट डालने का हमें अधिकार प्राप्त है। तो लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज है हमारा, डेमोक्रेटिक स्टेट्स क्यों, इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली को अपनाया जाता है। इसका मुख्य लोकतंत्र का मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सामाजिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। क्योंकि लोग संसद के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल्स उनके सरकार के सिद्धांत होते हैं उनके वर्क करते हैं। पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट्स, क्योंकि वही उनको अप्रूवल कर सकते हैं। और जो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। क्योंकि हमने बहुत सारी पार्टियां होती हैं, और जो पार्टियां होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो क्या आती है, जिसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स और कैंडिडेट्स होते हैं जीते हुए वो ज़्यादा होते हैं, वही सरकार बनाने में सक्षम होती है। या ज्वाइंट करके सरकारी बनती है, बहुत सामूहिक रूप से बनती हैं। उसके द्वारा जब कम रह जाते, बराबर सब हो जाते हैं, कम मतलब कोई अधिक नहीं होता है, उस कंडीशन में ऐसा किया जाता है। तो एक विपक्ष में बैठती, बाकी सरकारें सब मिल जाती कभी कभी। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, संसद का ही काम होता है। अब इसके आगे हम अगले टॉपिक से करते हैं। यहाँ पर ये सारा कंडीशंस दिए गए हैं, इस तरह से एकजुट होकर ये मशीन्स पकड़े हुए हैं, ईवीएम मशीन जो हमारी है, किस तरह से यूज़ उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये संसद भवन दिखाया गया है। इसमें आपका ये संसद के जो पार्लियामेंट्स आपके देयर आर द 2, राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर अलग अलग आपके दिए गए हैं, बताया भी गया है। तो सेकेंड नंबर पे ये आपका राज्यसभा है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलकर के ये संसद बनता है, जिसमें राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, और जिसका चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरे जो अगला जो डायग्राम बना हुआ है राइट हैंड साइड में, वो क्या है, लोकसभा। ये अथवा लोकसभा है, ये यहाँ पर ये लोकसभा है। और इस लोकसभा में इसी के द्वारा हम जब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, इसका चेयरमैन है वो उपराष्ट्रपति होता है, और इसका जो इसको संगठित करके इसका जो संचालन करता है उससे होता है स्पीकर, जो प्रिसाइडेड करता है ओवर द पूरे, उसको वो कौन होता है, स्पीकर होता है। तो लोकसभा का जो होता है वो क्या होता है, स्पीकर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की भूमिका। अब क्वेश्चन आता है कि संसद की आखिर भूमिका क्या है। तो क्रिएटेड आफ्टर द 1947, मीन्स 1914 के बाद इंडियन पार्लियामेंट को एक फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी स्वतंत्रता के बाद गठित की गई जो भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की जो आस्था का प्रतीक है। इसमें ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में, जो सिद्धांत हैं वो क्या, निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन का मुख्य सिद्धांत क्या है, पार्लियामेंट का, संसद का, कि निर्णय प्रक्रिया जो निर्णय लिया जाता है उसमें जनता की हिस्सेदारी भी होती है और सहमति पर आधारित शासन, इसलिए डेमोक्रेसी कहलाता है।
और इसके साथ साथ हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी हैं। कुछ पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट के बाद जो हैं वो क्या है, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट कंसेंट के द्वारा कैसे कंसेंट करते हैं वो भी पार्लियामेंट के पास माफी है, क्योंकि इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड ए सिमिलर मैनर एज फॉर द स्टैटिक लेजिस्लेचर। स्टैटिक लेजिस्लेचर के लिए जो प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा के लिए चुनाव भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार विधानसभा के लिए किया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद ये क्या होती है, स्टेट लेवल पर होती है, और ये आपकी क्या होती है, कंट्री लेवल पर होती है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह निचला निम्न सदन होता है, उसी तरह से वहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद होता है। जो स्थिति विधानसभा की होती है वहीं यहाँ पर सेंट्रल पर केंद्र में लोकसभा की स्थिति होती है। और देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, क्योंकि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, अलग अलग शहरों में होते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लड़ने वाले उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, क्योंकि चुने जाने के बाद जब किसी उम्मीदवार को चुन लिया जाता है उसके बाद संसद सदस्य या सांसद, जिसको हम लोग MP बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर एक क्या बनती है, संसद बनती है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो, यहाँ पर कुछ पार्टियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी पार्टियों में दिखाया गया है, जिसका BJP यहाँ 282 हैं, बाकी के एक, तो इसमें जो भी कैंडिडेट होगा इसके पास ज़्यादा MP होंगे वही सरकार को बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा इसका बोर्ड दिया गया है। पार्लियामेंट जो नेशनल पार्टीज़ है ये इसमें, और कुछ आपकी स्टेट पार्टीज़ भी दे रखी है, नाम दे रखे हैं इनके। बहुत सारी ये पार्टियाँ हैं जो इनका ग्रांड टोटल 543, 2 अन्य सदस्य होते हैं जो SC/ST से आते हैं। टोटल जो होते हैं 545 होती है, लोकसभा के लिए टोटल 545 होती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये इलेक्शन किसका रिजल्ट दे रखा है, 16 लोकसभा इलेक्शन का, मई 2014 में जो हुई, उसी पॉलिटिकल पार्टी में MP दे रखे हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आधे से अधिक होना चाहिए, जिस पार्टी के आधे से अधिक है उसको पार्टी बनाने का पूरा अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और उसकी दशा में अगर कम होते हैं तो क्या होती है, कुछ पार्टियों की जो MP होती है वो अपने आप को उनके अधीन कर लेते हैं, या वहाँ पर मिली जुली सरकार को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संसद की आवश्यकता, इसी कारण से संसद की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसद ही किसी भी सरकार को चलाने के लिए सक्षम है, उसी के द्वारा, क्योंकि कानूनों का जो प्रयोग है वो उसी में किया जाता है। तो आज हम लोगों ने संसद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके जो पार्लियामेंट्स के वर्क्स होते हैं, इनके अधिकार होते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। आज आपका टॉपिक यहीं ये समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।